गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने स्टार्ट किया था अपना नया टॉपिक प्रपोर्शन। आज उसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज 12 भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। मैं इसकी एक ही एग्जांपल लेके आपको बताऊंगी कि इन्होंने स्टेटमेंट क्या दी हुई है। 12 किलोग्राम रेशो 8 किलोग्राम इज प्रोपोर्शन टू 27 kg रेशो 18 kg। ठीक है, तो अगर तो ये दोनों की रेशो आपस में इक्वल आ जाती है, देन क्या होगा, ये प्रोपोर्शन होंगे। अगर इक्वल नहीं आएगी तो ये आपस में प्रोपोर्शन नहीं होंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। 12 kg रेशो 8 kg। ठीक है, इसको रेशो को हम 12/8 लिखेंगे। अब इसको अपनी लोएस्ट फॉर्म में करेंगे। लोएस्ट फॉर्म में जब हम करेंगे, इसको किसी एक नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करेंगे। हम इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 से डिवाइड किया, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, 3/2। तो ये क्या आया हमारे पास, 3:2। नेक्स्ट है हमारे पास 27 किलोग्राम रेशो 18 किलोग्राम। ओके, 27/18। ओके, 27/18 ये सीधे सीधे ही हमें पता चल रहा है कि ये 9 के टेबल में दोनों ही आ रहे हैं। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। ठीक है, इसको किससे डिवाइड किया, इसको डिवाइडेड किया हमने 9/9 से। 27 को 9 से जब हमने डिवाइड किया, हमारे पास क्या आया, 3 आया। 18 को 9 से डिवाइड किया, देन हमारे पास 2 आया। ये भी 3:2। दोनों ही रेशो जो है वो आपस में इक्वल आ गई हैं। इसका मतलब जो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ था 12 किलोग्राम रेशो 18 किलोग्राम इज प्रोपोर्शन टू 27 किलोग्राम रेशो 18 किलोग्राम, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो है लास्ट में आप लिख सकते हो ये ट्रू है। ओके, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो क्या है, वो है डिटरमाइन 12 16 6 8 आर प्रोपोर्शनल और नॉट, कि ये आपस में प्रोपोर्शनल हैं या नहीं है। ठीक है, हमको 4 टर्म्स गिवन है। ऐसी एक एग्जांपल मैंने आपको कल भी सॉल्व करवाई थी। जब भी हमको 4 नंबर्स दिए हों, देन हमने चेक कर लेना होता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स अगर होगा तो देन दे आर प्रोपोर्शनल। अगर तो वो नहीं होगा तो वो प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। बस यही हमने चेक करना है। जहाँ पे सॉल्यूशन में हमें गिवन है 4 नंबर्स, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं। लेट क्या करते हैं कि a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 16, c इज इक्वल टू 6 एंड d इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब हमने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स जो है वो है a एंड d। ठीक है, a इंटू d, दिस इज इक्वल टू 12 इंटू 8। 12 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 96। ठीक है, अब हमने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है वो है b मल्टीप्लाई बाय c, 16 मल्टीप्लाई बाय 6। b क्या है 16, c क्या है 6। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये भी हमारे पास 96 ही आया। ओके, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो हम एंड में लिख सकते हैं हेंस 12 16 6 and 8 are in
प्रपोर्शन। ओके, ये हमारा चेक हो गया कि ये आपस में प्रोपोर्शनल हैं या नहीं है। अगर तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आता, देन दे डू नॉट फॉर्म अ प्रोपोर्शन। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे ऐसे, रेशो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर इज 7:6। फाइंड द सेविंग्स, हमें सेविंग फाइंड आउट करनी है। इफ़ द इनकम इज ₹14,000। अब हमें यहाँ पे गिवन किसकी रेशो गिवन है, हमें इनकम की टू एक्सपेंडिचर। ओके, इनकम की और एक्सपेंडिचर की दोनों की हमें रेशो गिवन है, लेकिन उन्होंने पूछा क्या हुआ है, उन्होंने पूछा हमें सेविंग्स हुआ है, तो उसके लिए हमें पहले इनकम तो गिवन है, लेकिन हमें एक्सपेंडिचर पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसी के बाद हम सेविंग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेशो जो है वो इनकम और एक्सपेंडिचर की गिवन है। अगर तो इनकम और सेविंग्स की गिवन होती देन हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते, लेकिन ये हमें गिवन है इनकम टू एक्सपेंडिचर, इसलिए पहले हमें एक्सपेंडिचर ही निकालना पड़ेगा। हम लेट कर लेते हैं, लेट द एक्सपेंडिचर बी एक्स। ठीक है, एक्स ले लेते हैं। हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें इनकम जो है वो हमें क्या गिवन है, ₹14,000। ठीक है, अब हमें रेशो भी गिवन है। अगर रेशो गिवन है देन ये आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। क्या क्या प्रोपोर्शनल होगा, नाउ 7:6 इज प्रोपोर्शनल टू, पहले यहाँ पे इनकम है, इनकम यहाँ पे 14,000 है, यहाँ पे हम 14,000 लिखेंगे, और रेशो टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, जब भी कोई दो टर्म्स आपस में प्रोपोर्शनल हैं तो हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यहाँ पे एक्सट्रीम्स क्या क्या हैं, 7 एंड x, देन हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू एक्स इज 7x, और यहाँ पे मीन्स क्या क्या है, 6, 14,000, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हमारे पास जहाँ पे 7x है, 7 को हमने दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र करना है, इसलिए वो डिवीज़न में चला जाएगा। देखो आप ऐसे, ये डिवीज़न में चला गया। अब हम इसको कट करेंगे, 7 के टेबल में 14 आता है, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 एंड 3 0 हैं, यहाँ पे भी हम 3 0 अपने पास रखेंगे। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, अब 6 की मल्टीप्लिकेशन 2000 के साथ हुई तो ये हमारे पास आया 12,000। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, वो है 12,000। x क्या था हमारे पास, हमने क्या लेट किया था, वो एक्सपेंडिचर है, तो अब हमने सेविंग निकालनी है। ठीक है, सेविंग, देयरफॉर सेविंग इज इक्वल, सेविंग क्या होता है, सेविंग होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ओके, तो दिस इज इक्वल टू इनकम क्या है हमारे पास 14,000, हो सके तो आप यूनिट साथ साथ में लिखो, माइनस ₹12,000। दिस इज इक्वल टू, जब आप 14,000 में 12,000 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ₹2,000 जो है वो आपकी सेविंग्स आएंगी। ये आपका आंसर है। ठीक है, कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, क्या है, द रेशो ऑफ द सेल ऑफ एग्स ऑन अ संडे टू डैट ऑफ द होल वीक इज 3:7। संडे की सेल बताई हुई है ऑफ एग्स की। ठीक है, टू डैट ऑफ द होल वीक, सारे वीक की भी बताई हुई है, वो है 3:7। इफ़ द टोटल सेल ऑफ एग ऑन संडे वॉज 36, टोटल सेल अगर 36 है
तो फाइंड टोटल सेल ऑफ एग्स ड्यूरिंग द होल वीक, सारे वीक में उसकी कितनी सेल होगी। अब रेशो जो है वो भी संडे टू होल वीक गिवन है। अब हमें संडे की सेल गिवन है, हमने होल वीक की निकालनी है। देन हम इसको लेट करके चलेंगे एक्स, और ये आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। बस उसी फॉर्मूले से हम एक्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, लेट कर लेते हैं। लेट द टोटल सेल ऑफ एग्स ड्यूरिंग the whole week x, ओके। x ले लेते हैं तो नाउ हमारे पास आ जाएगा 3:7 इज प्रोपोर्शनल टू 36:x। ठीक है, तो दिस implies that product of extreme is equal to product of means। ओके, एक्सट्रीम है हमारे पास 3 and x, तो 3 की मल्टीप्लिकेशन x के साथ लगी 3x आया, और मीन्स है हमारे पास 7, 36, 7 की मल्टीप्लिकेशन हम 36 के साथ करेंगे। ठीक है, दिस इम्प्लाइज डैट, फिर से वैसा ही हमारे पास आया जैसे हमारे पास 7x था। अब यहाँ पे 3x है, हमने 3 को दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र करना है, इसलिए वो डिवीज़न में चला जाएगा। 7 × 36 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 3 12 ज़ा 36। तो दिस इम्प्लाइज डैट x इज इक्वल टू 7 × 12, तो वो आएगा हमारे पास 84x। एग्स ही निकालने थे, एग्स की क्या सेल थी 84 ड्यूरिंग द होल वीक। ठीक है, ये हमारा जो है क्वेश्चन का आंसर निकला। आज हम यहाँ पे ही अपनी वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।